मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 18वां अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ें। मुकदमे जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमसे एक गंभीर विषय बता रही है जो हम सबको बहुत ध्यान रखना है। हमारे दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेकर यह विषय हमें बता रहा है। जैसे हमने वचन में पढ़ा है, मुकदमे जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरा पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। यह एक सच्चाई है जो मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है। अदन बगीचा से लेकर मनुष्य अपने कामों को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है। वो कभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा ताकि दूसरों पर दोष डाले और अपनी निर्दोषता को प्रकट करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र व्यवस्था चुने हुए लोगों को दी थी और उसमें कहा गया था कि कभी भी कोई फैसला लेना है तो कम से कम 2 गवाहों की बात सुनकर ही फैसला लें, क्योंकि ऐसे में जो व्यक्ति वो फैसला लेता है उसके लिए आसान बन जाता है, क्योंकि सब बातों को अच्छी तरह सुनकर, दोनों पक्षों को सुनकर सही फैसला ले सके। मनुष्य के अंदर वो गिरा हुआ स्वभाव होने के कारण वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है। पाप ने उसके हृदय को कठोर कर दिया है। जिस किसी में पाप राज्य करता है उसका लक्षण यह है। और मनुष्य अपनी गलतियों को अपने दूषित ज्ञान से छुपाने की कोशिश करता है। वो अच्छे रंगों से अपना चित्र को रंगता है ताकि अगर सामने वाला इतना समझदार ना हो तो बड़ी आराम से उसकी कहानी को सुनकर फैसला सुना दे। लेकिन इधर हमने वचन में ध्यान दिया है कि दूसरा पक्ष वाला आकर उसे बाद में जांचता है और फिर सच्चाई को, तथ्यों को सामने लाता है। और अगर इस व्यक्ति ने कोई सत्य छुपाई है तो वो उसके लिए फिर शर्म का कारण बनती है। आज भी कचहरियों में हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति सत्य को, तथ्य को छुपाए तो उस पर सजा भारी पड़ता है। इसलिए पहले ही अपनी गलती मानना अच्छा है, नहीं तो उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम जो भी बोले वो सच बोले, और ताकि जो फैसला लेने वाले सही फैसला ले सके। हमने ध्यान रखना है, जब भी हम कोई बात को सुनते हैं तो दोनों पक्ष को सुने। कहीं ऐसा ना हो कोई एक व्यक्ति हमें धोखा दे। और यहां पर यह वचन उस सत्य को हमारे सामने लाता है जो न्याय के दिन प्रकट होगा। इस संसार में तो हम कपटी होकर हम अपने पाप के कामों को छुपा सकते हैं, बहुत तरीके हैं, और अपने कामों के लिए सही ठहराने के लिए बहुत से बहाने भी बोल सकते हैं, और कई बार दूसरों को धोखा देने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं एक दिन वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, जिधर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। परमेश्वर हर एक के विचारों को जांचता है। हम अपने जीवन के कोई भी भेद छुपा नहीं पाएंगे। हमारे हृदय की मनसा भी प्रभु के सामने खुली है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि सृष्टि उस दिन मनुष्य के खिलाफ खड़े होकर गवाही देगी। मनुष्य के घोर अंधेरे भरे पाप भी प्रकट हो जाएंगे। मकान के दीवार गवाही देंगे। हम इंसान अगर रोबोट बना सकते हैं जो लोगों को देख सकता है, समझ सकता है, फैसला ले सकता है, तो परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की आज्ञा का कितना पालन करेगी उस न्याय के दिन। कोई भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने आप को धर्मी ठहरा नहीं पाएगा। उस भयानक सर्वशक्तिमान के सामने हमें कौन बचाए। हम ये ना सोचे कि ये वचन केवल अन्य जातियों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, और हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना है। हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, न्यायी है। परमेश्वर का सिंहासन न्याय और धार्मिकता पर स्थिर है। परमेश्वर की आंख
धधकती हुई आग है जो मनुष्य के हर विचारों को जांचती है। अगर परमेश्वर अन्य जातियों को जांचता है अपने व्यवस्था के अनुसार जो उनके हृदय में लिखा है, तो परमेश्वर कितना ज्यादा उनको जांचेगा जिन्होंने स्वर्गीय आशीषों को अनुभव किया और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पाया है। परमेश्वर ज्योति में वास करता है और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के संतान सत्य को प्यार करें और अपने बातों में सच हो। परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें पाप से नफरत करना है जैसे परमेश्वर करता है। हम पाप से छुटकारा अब तो पाए, हमने उद्धार पाया है। आइए हम संसार के पाप के सुख को पसंद ना करें जैसे हम पहले करते थे। अगर हम पुराने मार्गों में चलें तो एक दिन परमेश्वर का पवित्र क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। ध्यान दे, अनन्यास और सफीरा का चेतावनी नए नियम कलीसिया के सामने है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनका न्याय किया और किसी गवाह को भी बुलाया नहीं। उससे मालूम चलता है सर्वज्ञानी पवित्र आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति को न्याय करने में स्वयं पर्याप्त है। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम अपने जीवन में ध्यान रखें, अपने जीवन को हल्का ना लें। हमारा स्वर्गीय पिता हमें ध्यान दे रहा है। अपने बुलाहट के प्रति सच्चे रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके शक्तिशाली सामर्थी वचन के लिए जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाप, आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु, आपसे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। हम आपकी उपस्थिति से भागकर कहां जाएं? बाप, कोई अंधेरा भी हमें छुपा नहीं पाएगा। हम हमेशा आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु, आपको प्यार करते हुए, पाप से दूर रहते हुए। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। प्रभु, आपका आगमन नजदीक है। आपको प्रसन्न करते हुए चलने के लिए हमें सहायता कर। पाप कितना आकर्षित है तो भी उससे दूर रहने के लिए हमें मदद कर। प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथ।